जड़ावाला वाक़यात में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब हुकूमत ने जड़ावाला वाक़े की आला सतह पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत अमन ख़राब करने की कोशिश की गई। कुरान पाक की मुबैना बेहरमती की तहक़ीक़ात जारी हैं। कमिश्नर, RPO, डिप्टी कमिश्नर और CPO फैसलाबाद नफरी के साथ मौके पर मौजूद हैं। वाक़े के बाद ज़िला इंतज़ामिया ने फैसलाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। तहसील जड़ावाला में आज आम तातील का भी ऐलान कर दिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तमाम तालीमी इदारे और दफातर आज बंद रहेंगे। जड़ावाला में तौहीन मजहब के मुबैना वाक़े में मुश्तइल अफराद ने 4 गिरजाघर, मसीही बरादरी के दर्जनों मकानात, गाड़ियाँ और मालो असबाब जला दिए थे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जड़ावाला वाक़े की शदीद मज़म्मत। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़लियतों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुजरिमान को पकड़ने की हिदायत कर दी गई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि वाक़े से सानह 9 मई की याद एक बार फिर ताज़ा हो गई। कौम का सर शर्म से झुक गया। पंजाब हुकूमत नजर आतिश किए गए चर्च और घरों की बहाली के इक़दाम करे। पाकिस्तान के लिए मसीही बरादरी की कुर्बानियाँ भुलाई नहीं जा सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जड़ावाला में चर्चों पर हमले का वाक़या दिल दहला देने वाला है। इबादत गाहों के तक़द्दुस की पामाली नाकाबिल कबूल है। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि मज़ाहिब और इबादत गाहों पर हमले किसी तौर कबूल नहीं। जड़ावाला के पुरतशद्दुद वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जड़ावाला वाक़े की तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। कहा इंतशार और फसाद फैलाने वालों की हौसला शिकनी की जाए। किसी भी मजहब में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी का बयान। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी की भी मजम्मत। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि ये वाक़यात पाकिस्तान के खिलाफ साजिश भी हो सकते हैं। पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक इस तरह के वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मजहब के नाम पर कानून को हाथ में लेने का किसी को हक नहीं पहुँचता। पाकिस्तान मजहब या कौमियत की तफरीक के बगैर सबका वतन है। जड़ावाला वाक़यात ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की जानिब से भी मजम्मती बयान। कहा मसीही बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों और रियासत की जिम्मेदारी है। आज़ादाना तहक़ीक़ात करके हक़ाइक़ 24 घंटों में सामने लाए जाएँ। सानह जड़ावाला के तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमरीका का जड़ावाला में चर्च और मसीहियों पर हमलों पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान से तहक़ीक़ात का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा कि तशद्दुद किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। सानह जोसेफ कॉलोनी और गोजरा के मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मुस्तफ़ा नवाज खोकर की याद दहानी। मसीही बरादरी के साथ वहशियाना सलूक से मेरा सर शर्म से झुक गया है। परवेज़ रशीद का इजहार निदामत। अक़लियतों की इबादत गाहों की बेहरमती पर किसी को इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए। शहरी रहमान की याद दहानी। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि मसीही बरादरी के घरों और चर्च पर हमला इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। किसी शख्स या हुजूम को खुद जज और जल्लाद बनकर कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि अवामी जज्बात उभार कर फसाद फैलाने की कोशिश की गई। अमन व अमान ख़राब करने वाले दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पाकिस्तान आज़ादाना और मुनसिफाना इंतख़ाबात की तैयारी कर रहा है। आइन, आज़ादी, इज़हार, इक़्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका अज़्म को आगे बढ़ाते रहेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का पैगाम। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। अनवारुल हक काकड़ का इज़हार तशक्कुर। कहा निगरां हुकूमत साफ शफाफ इंतख़ाबात के लिए पूरी तनदही से काम करती रहेगी। हम अमरीका के साथ शराकतदारी को अहमियत देते हैं। खित्ते में इक़्तिसादी खुशहाली, जमहूरियत और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म की क़द्र करते हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली को निगरां वज़ीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान है। जलील अब्बास जिलानी को वज़ारत ख़ारजा,
जबकि सरफराज बुगटी को वजारत दाखिला का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान है। अनीक अहमद को वजारत मजहबी उमूर का कलमदान दिया जा सकता है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर को निगरान वजीर खजाना, ताबिश गौहर को वजीर तवानाई बनाए जाने का इम्कान। सनतकार डॉक्टर गौहर एजाज का नाम निगरान वजीर तिजारत और सनत व पैदावार बनाए जाने का इम्कान। निगरान वफाकी काबीना का बाकायदा ऐलान आज मुतवक्के। काबीना के अरकान की हलफ बर्दारी आज शाम होगी। रानीपुर में 10 साल की मुलाजमा का मुबैना तशद्दुद से हलाकत केस। लापरवाही बरतने पर रानीपुर का मअतल SHO गिरफ्तार। बच्ची की मौत से मुताल्लिक गलत बयानी पर निजी हॉस्पिटल का डॉक्टर भी पकड़ लिया गया। गिरफ्तार डॉक्टर ने तशद्दुद के बजाय बच्ची की मौत बीमारी करार दी थी। पुलिस ने ना मेडिकल कराया था ना पोस्टमार्टम। मकतूल की वालदा की मुद्दत में मरकजी मुलजिम असद शाह और अहलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल और तशद्दुद की दफात शामिल। असद शाह गिरफ्तार, अहलिया फरार हो गई। मुलजिम की आज अदालत पेशी का इम्कान। FIR के मुताबिक मुलजिमान काम ज्यादा लेते थे, तनख्वाह भी नहीं देते थे, मामूली बात पर तशद्दुद करते थे। फोन पर बच्ची के बीमार होने की इत्तला दी, बाद में इंतकाल का बताया। SSP का कहना है कि आज अदालत से कब्र कुशाई की इजाजत लेकर पोस्टमार्टम किया जाएगा। रिजवाना केस की मुलजिमा के शौहर सिविल जज आसिम हफीज को OSD बना दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आसिम हफीज को रावलपिंडी में OSD तैनात कर दिया। आसिम हफीज को 19 अगस्त से कबल रावलपिंडी में चार्ज संभालने की हिदायत। बलोचिस्तान में निगरान वजीर आला की तकर्रुरी का मामला डेडलॉक का शिकार। वजीर आला की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम ना हो सकी। जराये के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए तीन नाम स्पीकर को भिजवा दिए गए। वजीर आला की जानिब से कमेटी अरकान के नामों में खुद वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बुज़ुंजो का नाम भी शामिल। अपोजिशन लीडर की जानिब से कमेटी के लिए सिर्फ JUI के अरकान के नाम देने पर BNP मेंगल और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी ने एतराज उठा दिया। सूबा सिंध के नामजद निगरान वजीर आला की तकरीब हलफ बर्दारी आज होने का इम्कान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से निगरान वजीर आला सिंध का हलफ लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जेल में अंग्रेजी तर्जुमे वाले कुरान मजीद की दरख्वास्त दी है। रुकन PTI कोर कमेटी शोएब शाहीन ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तस्दीक कर दी। इसी प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज रांझा ने कहा कि इनकी इत्तला के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जेल में इमाम मस्जिद से मुख्तलिफ मसाइल पर रहनुमाई हासिल कर रहे हैं और उन्हें साफ सुथरे कमरे में समेत दीगर सहूलियात हासिल हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक इन्हें अंग्रेजी तर्जुमे वाला कुरान भी मुहैया कर दिया जाएगा। चेयरमैन PTI से अटक जेल में नई तफ्तीश। साइफर गुम करने पर जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में पूछगछ। FIA के एंटी टेररिस्ट विंग ने साइफर गुम करने का नया केस दर्ज कर लिया है। इसी केस में साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पेश हुए। JIT के सवालात के जवाब दिए। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने तोशाखाना तहाइफ से मुतालिक लीक्ड ऑडियोज जाली करार दे दी। इस्लामाबाद पुलिस का लीक्ड ऑडियो का पंजाब फॉरेंसिक लैब से फॉरेंसिक टेस्ट कराने का फैसला। बुशरा बीबी को लीक्ड ऑडियो मंगल को थाना कोसार में पूछगछ के दौरान सुनाई गई थी। बुशरा बीबी ने वजाहत से कह दिया ये आवाज़ इनकी नहीं है। बुशरा बीबी ने जाली रसीदें बनाने का इल्ज़ाम भी रद्द कर दिया। कहा वो नहीं जानती कि रसीदें कहाँ से आईं, किसने बनवाई। तोशाखाना की घड़ी से मुताल्लिक खबर भी बेबुनियाद है। लाहौर में मुबैना तौर पर 13 साल के अरसलान नसीम की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान वालिद की मौत और पुलिस पर जिनसी हिरासानी के इल्जामात। DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम। DIG इमरान किश्वर ने कहा कि तमाम इल्जामात की इंक्वायरी कर रहे हैं। 9 मई के वाक़े में अरसलान की अस्करी टावर में मौजूदगी का सबूत है। अरसलान की उम्र 13 नहीं 20 साल है। पैदाइश का सर्टिफिकेट मिल गया है। उसने 13 साल का जाली सर्टिफिकेट भी बनाया हुआ है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को केस में नहीं बल्कि नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल किया गया। अरसलान के बहनोई का कहना है कि IG पंजाब ने जो टीम तश्कील दी है उस पर एतबार है। PTI कोर कमेटी के रुकन शोएब शाहीन ने कहा है कि अगर DIG ऑपरेशंस लाहौर नासिर रिजवी के पास अरसलान नईम के खिलाफ कोई सबूत नहीं तो उनके खिलाफ अरसलान के वालिद के कत्ल का मुकदमा चलना चाहिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में अरसलान नईम के वकील राना इंतजार हुसैन ने कहा कि
अरसलान नईम इससे पहले किसी केस में मुलव्वस नहीं था। अब डीआईजी ऑपरेशंस ने अरसलान नईम का नाम एक और केस में डाल दिया है। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा की जमानत के बाद भी अरसलान नईम के घर पर छापे की मजम्मत। कराची के थाना सच्चल की पुलिस मोबाइल पर गश्त के दौरान दस्ती बम हमला, 3 एहलकार जख्मी, हमलावर फरार हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे, मास्क पहना हुआ था। एसएसपी ईस्ट के मुताबिक जख्मी तीनों एहलकारों की हालत खतरे से बाहर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवेज ने तमाम ट्रेन के किरायों में 10% इजाफा कर दिया। मालगाड़ियों के किरायों में 5% इजाफा हो गया है। इतलाक आज से हो चुका है। पंजाब बस ओनर्स ने भी किराए 10% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक न लग सका। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹3.42 महंगा, 294 रुपए 93 पैसे पर बंद हुआ। IMF मुआहदे के बाद 4 जुलाई तक इंटरबैंक में डॉलर 275 रुपए 44 पैसे का था। 4 जुलाई के बाद से अब तक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 19 रुपए 49 पैसे का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपए महंगा हो चुका है, कीमत 302 रुपए 50 पैसे। कराची में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की दरसी कुतुब गैर कानूनी तौर पर छापने वाले पब्लिशर्स के खिलाफ FIR दर्ज। कई पब्लिशर्स को हिरासत में ले लिया गया। जराये के मुताबिक पब्लिशर्स की जानिब से छापी गई दरसी कुतुब में मुतनाज़ मवाद भी शामिल है। साइरस सज्जाद काजी को सेक्रेटरी खारजा मुकर्रर कर दिया गया। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक असद मजीद की रिटायरमेंट पर साइरस सज्जाद काजी सेक्रेटरी खारजा की जिम्मेदारियां संभालेंगे। सक्खर में सहाफ़ी जान मोहम्मद के कत्ल केस में 2 नामजद मुल्ज़मान गिरफ्तार। तहकीकात के लिए 7 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई। JIT में ISI, MI और रेंजर्स के मेजर सतह के ऑफिसर्स, SSP सक्खर, IB, FIA के डेप्यूटी डायरेक्टर भी शामिल। इन्वेस्टिगेशन टीम 1 महीने में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराएगी। जान मोहम्मद महर के कत्ल का मुकदमा 11 नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया। 12 अफराद उनसे खफा थे, उन्हें धमकियां भी मिल रही थीं। पुलिस ने सक्खर, शिकारपुर और रोहड़ी से 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। एमएंड, PFUJ, CPNE, APNS और PBA नुमाइंदगान पर मुश्तमिल मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर करने पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का शुक्रिया अदा किया है। एक बयान में एक्शन कमेटी ने कहा कि सदर मुमलिकत की जानिब से फेक न्यूज़ की तारीफ, मीडिया वर्कर्स को वक्त पर तनख्वाह की अदायगी और चेयरमैन पैमरा के पार्लियामेंट के जरिए तकर्रुर जैसे तरमीम पर इत्तेफाक करना काबिल सताइश और आज़ाद पैमरा की जानिब पहला कदम है। इजहार राय की आज़ादी और एक आज़ाद मीडिया की मंजिल तक पहुँचने के लिए तवील सफ़र दरकार है, लेकिन मौजूदा बिल दुरुस्त समत की जानिब पहला कदम है। बहरे ओकियानूस में मगरबी अफ्रीका के जजीरे के करीब तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। 60 से ज़ायद तारकीन वतन की हलाकत का खदशा। सेनेगाली वजारत खारजा के मुताबिक कश्ती के 38 मुसाफिरों को बचा लिया गया। कश्ती में 101 मुसाफिर सवार थे। कश्ती में ज़्यादातर सेनेगाली तारकीन वतन मौजूद थे। एशिया कप क्रिकेट के श्रीलंका में होने वाले मैचेस के टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होगी। पाक भारत मैच के टिकट्स भी ऑनलाइन दस्तयाब होंगे। पाक भारत मैच के लिए एक शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट पर 2 टिकट खरीदे जा सकेंगे। श्रीलंका में एशिया कप के मैचेस का आगाज़ 31 अगस्त को श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच से होगा। इवेंट में पाकिस्तान और भारत का मैच 2 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड आज सपोर्ट स्टाफ के हमरा श्रीलंका रवाना होगा। कप्तान बाबर आजम समेत चंद खिलाड़ी श्रीलंका ही में मौजूद हैं, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 22 अगस्त से शुरू होगी। इंसान में खिंजीर के गुर्दे की पेवंदकारी का तजुर्बा कामयाब। न्यूयॉर्क में जहनी तौर पर मुर्दा करार दिए गए शख्स में खिंजीर के गुर्दे की पेवंदकारी की गई।
जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा खंजीर का गुर्दा इंसान में 32 रोज से फ़ाल देखा गया। अमरीकी सर्जन्स ने बड़ी पेशरफ्त करार दे दी। उम्मीद जाहिर की है कि खंजीर का गुर्दा इसी तरह मामूल के मुताबिक मुतासरा शख्स में काम करता रहेगा। और पाकिस्तान की मारूफ फिल्मी अदाकारा शबनम 81 बरस की हो गई। सालगिरह मुबारक हो शबनम।